गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो मैं आपको वीडियो बता रही थी यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल पे फिनिश हो गए थे। अब एक्सरसाइज 5.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट आपको है, उससे आप कितनी लाइनें बना सकते हैं। यू कैन ड्रॉ सो मैनी अनलिमिटेड लाइन्स। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर आपको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दे दिए ऐसे, तो आप कितनी लाइन बना सकते हो? खाली 1। ओके, क्योंकि आपको 2 पॉइंट दिए हैं ना। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ थ्रू 3 कॉलोनियर पॉइंट्स। अगर 3 कॉलोनियर पॉइंट्स कितने होते हैं? जो एक ही जगह एक ही लाइन पे हों, तो ये आपके हो गए 3 कॉलोनियर पॉइंट्स। इससे कितने बनेंगे? आपकी खाली एक ही लाइन बनेगी, है ना, क्योंकि कॉलोनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉलोनी जो कि एक ही लाइन पे हों। मार्क 3 नॉन कॉलोनियर पॉइंट्स। अगर हमारे पास 3 नॉन कॉलोनियर पॉइंट हैं, है ना, ठीक है, ए बी सी, ड्रॉ लाइन्स थ्रू दिस पॉइंट टू टेकिंग 2 एट अ टाइम एंड नेम दीज लाइन्स। और 2 को हमें एक साथ लेना है, तो ये मान लीजिए हमारे पास 3 है, तो हम लोग 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। ओके, तो हमारा ए बी लाइन हो गई, बी सी हो गई और ए सी हो गई, जैसे कि इसमें हमने बनाया था। ओके, तो ये हमारी क्या बन गई? तो ए बी, बी सी और ए सी बन गई, क्योंकि हमें इसने कहा था हमें 3 पॉइंट लेने हैं और तीनों को क्या करना है? ड्रॉ लाइन्स थ्रू दिस पॉइंट टेकिंग 2 एट ए टाइम। जब हम 2 को एक समय लेंगे तब तो हमारे एक ट्रायंगल ही बन जाएगा ना। यूज़ द एडजॉइनिंग फिगर टू नेम। अब यहाँ पे एक फिगर दी है, ठीक है, इसके हमें क्या बताने हैं? 5 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स हमेशा कैपिटल लेटर से डी, ई, ओ और बी, 1 2 3 4 ना, 5, 1 2 3 4 और 5, ये पॉइंट्स बन गए आपके। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट्स। और लाइन बनानी है, तो ये लाइन कौन सी हो सकती है आपकी? कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच की। देखिए, तो हमें एक ही बतानी है, तो हम बता देते हैं बी और डी। ओके, तो हमारी क्या हो जाएगी? बी और डी। ओके, अ लाइन, और लाइन किससे करेंगे? इससे। ओके, नेक्स्ट है 4 रेज। अब हमें रे बतानी है, तो रे क्या है? जो एक डायरेक्शन में जा रही है। तो एक तो हमारी हो सकती है ओ बी, ओके, है ना, फिर दूसरी क्या हो सकती है हमारी? ओ सी, ठीक है, फिर एक हमारी क्या हो सकती है? ई बी, है ना, ये रे से करेंगे। और एक हमारी क्या हो सकती है? डी बी। ओके, डी बी, लेकिन हमें 4 ही बतानी है, इसलिए हम लोग 4 लिखेंगे, और भी बन सकती हैं। 5 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स क्या होती है? जिनकी एक पॉइंट्स के बीच की दूरी होती है। तो एक तो हो गया आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट ओ बी, एक आपकी हो गई ओ ई, एक हो गई ओ सी, एक हो गई ओ डी, यानी आप कितनी भी बना सकते हो। यूज़ द एडजॉइनिंग फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ऐसी ये पॉइंट किस में से जा रहा है? कौन सी लाइन से जा रहा है? ए ई में कौन सा पॉइंट आ रहा है? ई, तो ये हो गई ए ई। लाइन पासिंग थ्रू ए, और लाइन पासिंग ए से कौन सी जा रही है? फिर से आपकी ए ई जा रही है। लाइन ऑन विच पॉइंट ओ लाइन्स, तो ओ किस पॉइंट पे आ रहा है? सी ओ, या चाहे ओ सी लिखो चाहे सी ओ लिखो। 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो इंटरसेक्टिंग जो आपकी इंटरसेक्ट कौन सी हो रही है? यहाँ पे इंटरसेक्ट ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे देखिए कौन कौन सी इंटरसेक्ट हो रही है। एक तो की हो रही है सी ओ, ये काट रही है। दूसरी क्या हो रही है आपकी? ई एफ, ये भी काट रही है। और तीसरी आपकी हो रही है ए ई, जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो देखिए 1, एक ये 2 और ये 3, ठीक है ना। तो ये आपकी 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। उसके बाद है, ये हो गया है क्वेश्चन 6। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर राइट कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट्स अभी फिर से क्या बताए थे कि कॉलिनियर पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर आपको दिख रहे हैं। तो देखिए ये आपको एक लाइन पे दिख रहा है, ए ई बी सी और डी, ये सब जो पॉइंट के ऊपर हैं ये कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉन्करेंट लाइन्स एंड देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। अब कॉन्करेंट लाइन्स कौन सी हैं? जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं? तो देखिए काट रही हैं। एक तो आपकी हो गई एम, ओके, एक हो गई आपकी एम के बाद में ये एक तो आपकी हो गई एम, एक हो गई आपकी एन, है ना, एम और एन, ये इनका पॉइंट क्या है ना। और ये किस पे मिल रही है पॉइंट? एक है आपकी एल, है ना, एक हो गई आपकी एन और एक हो गई आपकी पी, और
ठीक है, और ये किस पे मिल रही है, पॉइंट बी पे, ये ठीक है एल है, फिर ये एम है और ये आपकी पी है, ठीक है। तो ये किस पॉइंट पे मिल रही हैं आपकी आके, पॉइंट बी पे, ओके। अब यहाँ पे तो और तो कोई सी मिल रही है कि पॉइंट पे, देखिए तो हो गई कि एक ही पॉइंट पे कंकरेंट लाइन, देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंस। और देखिए एक तो हमारी ये हो गई कि कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई एल, ठीक है, एक हो गई हमारी एन, है ना, और एक हमारी हो गई पी, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, बी। अब दूसरी हमारी क्या है, इसको मिटाएंगे तब पता चलेगी आपको, रुकिए, है ना। एक तो है हमारी फिर से एम, ये आपको दिख रही है, ठीक है, एक हमारी ये पी वाली दिख रही है, एम पी, और ये हमारी क्यू, ओके। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओ, देखिए यहाँ मिल रही इधर इधर, और यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए, है ना, ओके। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, बी, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज, ओके, आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जूम में भी इतना ही किया था, ओके। इसके आगे के क्वेश्चन 8 से हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक